हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो आओ आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट कनिष्क सहायक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है भाई कि 1512 का आपका क्या होना है, एग्ज़ाम होना है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिटेल में हम बात करेंगे। जैसा कि भैया आपके सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भैया क्या है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, इसके बारे में हमें डिटेल से एक वीडियो बना दीजिए जिसमें सारी जानकारी आपकी हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। यदि आप जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की देखो मैं बात करता हूँ, यदि आप 5512 से संबंधित हैं या 1262 से भी संबंधित हैं, दोनों जानकारी आपको इसमें मिल जाएंगी कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा और उसकी जो है टाइपिंग कब तक होगी। इन दोनों के बारे में जानकारी जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो भी नए जुड़ रहे हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि यहाँ पर सरकारी वैकेंसी के अपडेट के लिए भैया ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे अपडेट मिल जाते हैं। और खास कर मैं बात करता हूँ तो यूपी तपस्या से संबंधित कोई भी अपडेट होता है उसकी जानकारी तो भैया फट से आपको मिल जाती है, जैसा कि आप सभी लोग पहले ही जानते होंगे। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा हम बात करते हैं 5512। देखो यदि मैं बात करता हूँ 5512 की, तो आप सभी को पता है कि मैंने एक डेट का जिक्र आपसे बहुत ज़्यादा किया था कि एग्ज़ाम निर्भर कब करता है कि आपका कब होगा। वो आपका 20 तारीख था, 20 सितंबर। मैंने बताया था आप सभी को कि 20 सितंबर को आपके जो है टेंडर की ओपनिंग है, खुल रहे हैं। और हुआ क्या, यदि आपके 20 तारीख के पहले पहले आपको यदि एजेंसी मिल गई तो एग्ज़ाम आपका जो है मैंने बताया था नवंबर में जो है वो आपका कंडक्ट हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा। और किन्हीं कारणवश यदि थोड़ा सा डिले हुआ तो वो दिसंबर जा सकता है। लेकिन हुआ क्या कि 20 तारीख को कोई जब आपका टेंडर ओपन हुए तो भैया इनको कोई एजेंसी ही नहीं मिली यूपी तपस्या को कि जो है 5512 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। अब भैया हो गया लोचा, जब एजेंसी नहीं मिली तो एग्ज़ाम कराएगा कौन, बात बनती है ना। जब एजेंसी नहीं मिली तो एग्ज़ाम कराएगा कौन। तो भैया यूपी तपस्या ने सोचा भाई ऐसा बनने वाला तो नहीं है, ठीक है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तो ऐसा बनेगा तो है ही नहीं। जब मैंने टेंडर को भैया डाला, किसी एजेंसी ने, कोई एजेंसी मेरे लिए परफेक्ट है ही नहीं जो इस एग्ज़ाम को कराए। अब बात भैया बिगड़ गई 20 तारीख को। तो यूपी तपस्या ने क्या किया, बोला कि मैं फिर से टेंडर को जो है ई टेंडर में करता हूँ, क्या करता हूँ मैं ई टेंडर जो है डालता हूँ, मैं ई टेंडर जो है मैं फिर से डलवाऊंगा सभी से। तो 27 तारीख को क्या हुआ, 27 तारीख को ई टेंडर जो है दोबारा जो है नोटिफिकेशन इसका आ गया। अच्छा, जब 20 तारीख को आपके टेंडर यहाँ पर कोई एजेंसी नहीं मिली तो ऐसा लग रहा था कि भाई एग्ज़ाम इसके जो हैं वो आपके फरवरी मार्च चले जाएंगे। जब 20 तारीख को जब ये पता चला कि भैया इनको कोई एजेंसी ही नहीं मिली है कराने के लिए, तब सारे तथ्य निकल कर सामने आने लगे कि भैया जो एग्ज़ाम आपका है वो कब जाने वाला है, वो लगभग फरवरी मार्च के आसपास जाने वाला था। ठीक है, फरवरी मार्च के आसपास आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जाने वाला था। लेकिन भैया यूपी तपस्या ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, हमको एजेंसी नहीं मिली, हम ई टेंडर को लाएंगे। तो वो 27 तारीख के आसपास जो है ई टेंडर जो है उसने किया। और ये भी कहा कि 4 तारीख क्या है, 4 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है, और 5 को ओपनिंग है, 5 को ओपनिंग है टेंडरों की। अब भैया जब 27 तारीख को ये ई टेंडर का नोटिस जब आया तो मुझे फिर से, मतलब मुझे क्या सभी को लगने लगा फिर से कि भैया एग्ज़ाम नवंबर में ही होगा। अब एग्ज़ाम कहाँ होगा, अब एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में भी होगा। क्योंकि भैया जो है एक चीज़ क्या है कि यदि आपका जो है ई टेंडर नहीं आता, इन फ्यूचर ई टेंडर नहीं आता या 1 महीने बाद आता, 1.5 महीने बाद आता, तो एग्ज़ाम आपके जो है वो काफ़ी आगे जाने वाले थे। लेकिन जब 20 तारीख को एजेंसी नहीं मिली तो उसने क्या किया, ई टेंडर को लाया और ई टेंडर के माध्यम से जो है फिर से एजेंसियाँ चुनी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये काम जो है बड़ी फास्ट होने वाला है। और एग्ज़ाम मैंने पहले ही बताया था कि नवंबर मान के चलो, नवंबर और दिसंबर। तो भैया कहीं ना कहीं मेरी ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि एग्ज़ाम आपका नवंबर या दिसंबर में ही होगा। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में ही होगा। ज़्यादा इधर उधर से भटकने से कोई मतलब नहीं है आपका। देखो आपका, ठीक है, तो सितंबर यानी सितंबर निकल गया आपका, क्या निकल गया, सितंबर निकल गया। अब कौन सा मंथ आ गया, तो ये आपका अक्टूबर आ गया। यानी मंथ कितने आपके पास, समय कितना बचा, समय बचा 1 मंथ, समय बचा 1 मंथ, ठीक है। क्योंकि हमने आप सभी को बताया था कि लगभग एग्ज़ाम होने से पहले 1 मंथ या 40 दिन या 45 दिन के आसपास ये किस लिए में रखे जाते हैं, ये आपको जो है रिवीजन के लिए मान के चलो रखे गए हैं। इतने दिन सेव करके मान के चलो कि यदि एग्ज़ाम आपका दिसंबर में है तो नवंबर भर हमको सिर्फ रिवीजन करना है, उसमें बैठ के नोट्स नहीं बनाने, हमको उसमें क्या करना, रिवीजन करना है। तो आपके पास सिर्फ जितना समय बचा है तो कोर्स सभी का देखो कंप्लीट ही हो गया होगा, नहीं कंप्लीट है तो अभी कर डालेंगे कुछ दिन में। तो ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो नवंबर या दिसंबर में ही होगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं कन्फर्म हो रही है। अब यदि ई टेंडर नहीं आता
तो बोल सकते थे कि हाँ एग्जाम आपका अब आगे जाने वाला है, लेकिन ये आपका आ गया है तो एग्जाम आपका जल्द ही होगा। और भैया जो आपके अब यही सीन किस में घटित हो गया, यही सेम टू सेम आपका 1262 में घटित हो गया। अब 1262 वाले जो टाइपिंग वाले बच्चे हैं, वो भी यही सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है हमारी भी टाइपिंग जो है वो अब डिले होने वाली है। और मैंने आप सभी को बता रखा है पहले ही, देखो यदि इसके माध्यम से यदि पहले की तरह सेम चीज़ें होती, जैसे मैंने पहले ही बताया था, सेम चीज़ें यदि होती 20 तारीख को आपका टेंडर ओपन होता, एजेंसी मिल जाती, तो आपकी जो है अक्टूबर में टाइपिंग हो जाती, ठीक है। लेकिन भैया उस दिन नहीं हो पाई, इसके लिए इन्होंने ई टेंडर फिर से लाया, वो भरे जाएंगे, फिर ओपनिंग होगी। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी देरी मिल सकती है, ठीक है। तो आपका अक्टूबर तो ना मान के चलो, आप नवंबर ही मान के चलो, ठीक है, आप नवंबर ही मान के चलो, दोनों लोग आप नवंबर ही मान के चलो। और मैं एक चीज़ और अभी सभी को बता दूं कि देखो 5512 से पहले, 5512 से पहले यहाँ पर और क्या होगा, वीपीओ का एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट करा है। सर्वप्रथम जो एग्जाम होने वाला है तो वो आपका वीपीओ का है। ये चीज़ मैंने आप सभी को पहले ही बता रखी है, तो ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान मत देना है भाई। एग्जाम आपका जो है वो दिसंबर तक ही लगभग आपके कंडक्ट हो जाएंगे। वीपीओ का भी हो जाएगा, जूनियर असिस्टेंट का भी हो जाएगा, बाकी एक दो आपके एडिटर आप वगैरह हैं तो वो आगे आपके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जाएंगे, वो उसके बारे में जानकारी मैं अलग से दे दूंगा, ठीक है। यानी ये मान के चलो तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से हो चुकी है या नहीं भी हुई है, कोई टॉपिक बचे हैं तो उनको कंप्लीट कर लो, अगर हो चुकी है तो रिवीजन मारना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं, बार बार ऐसे चांस मिलते नहीं हैं। और कुछ बच्चे तो हमने यहाँ पर बताया था ऐसे भी होंगे जिन्होंने 1262 की टाइपिंग भी देनी है, इसमें डाल रखा है, इसमें पेपर कोई निकाल भी चुके हैं और 1262 की टाइपिंग भी देंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 5512 का एग्जाम भी देंगे। और हो सकेगा एक ही बच्चा ऐसा होगा, मतलब एक तरीके के कई बच्चे हो सकते हैं ऐसे जो यहाँ पर 1262 की टाइपिंग भी देंगे, इसका एग्जाम भी देंगे, यानी यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं और यहाँ पे फिर से वो बैठना चाहते हैं कि बाई चांस यदि मैं इसमें रह गया, बढ़िया तरीके से बनानी है। और मैंने आप सभी को एक दिन, आज नहीं, मैंने कई दिनों से, कई हफ्तों के पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कई बार उसमें जिक्र किया है कि भैया एग्जाम जो है वो नवंबर लास्ट या दिसंबर मान के चलो उसी के समय आसपास कंडक्ट होगा। और यूपी त्रिपसी यदि आप ये मान के चल लो कि पुराने की तरह ही कार्य वो कर रहा है तो ये चीज़ गलत मान के चलो, वो काफ़ी तेज कार्य कर रहा है। और भाई यूपी त्रिपसी का साफ कहना है, क्या कहना है कि पहले हम पुरानी भर्तियों को कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पुरानी भर्तियों को कंप्लीट करा लेंगे, जितनी भी पुरानी बची हुई हैं उन पे हम बहुत तेज़ी से कार्य करेंगे। और जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं इनको हम थोड़ा सा डिले कर भी सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा डिले हम कर भी सकते हैं, लेकिन जो पुरानी भर्तियां हैं उनको पूर्णतया हम हटा देंगे, रद्द कर देंगे, यानी पूरा जो है हम फिनिश कर देंगे, एकदम रद्द नहीं बोलेंगे, उनको जो है फिनिश कर देंगे। जो कुछ पेपर, टाइपिंग, डीवी, कुछ भी एग्जाम कुछ बचा है सबसे पहले उनका कंडक्ट कराएंगे, कि वो वैकेंसी काफ़ी सालों से अटकी हुई है, तो पहले उनको करा लेंगे, उसके बाद में जो है बाकी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन यहाँ पर देंगे। तो 5512 के जो भी हैं, टाइपिंग की बात करते हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो भी आपका हो, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। कीबोर्ड वगैरह ले आओ भैया, 150 को मिलता है, मोबाइल पे कनेक्ट करके मोबाइल से भी सीख सकते हो, मोबाइल से आपका कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें जहाँ पर है अपनी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बना लो और 5512 की तैयारी यहाँ पर भी लग जाओ। और आपको वैकेंसी भी यूपी त्रिपसी के अंदर कई वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, लोअर पीसीएस की से हो गई, और हम बात करते हैं लेखपाल की वैकेंसी हो गई। और यहाँ पर जो है ये वीपीओ वाली वैकेंसी भी, उसका जो है कुछ ना कुछ मुद्दा चल रहा है कि शायद संभावना बन रही है नोटिफिकेशन जो है लास्ट दिसंबर तक देखने को उसका भी शायद मिल जाए। तो वैकेंसी जो है वो भी भारी मात्रा में आ रही है, तो कोशिश करो कि आपका 5512 ही एग्जाम क्लियर हो जाए और यहाँ पर अच्छे तरीके से आप पोस्टेड हो जाओ। यदि किन्हीं कारणवश आपका जो इसमें नहीं भी हो पाया तो अपना बैकअप बना के चलो आगे वाली वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो छोटी सी जानकारी आप सभी को देनी थी, क्योंकि भैया सभी के कमेंट्स बहुत से आ रहे थे कि 5512 का एग्जाम कब तक होगा। तो 100 की सीधी एक बात इतना समझ लो कि नवंबर दिसंबर मान के चलो, ठीक है। और टाइपिंग वो भी आप नवंबर दिसंबर ही मान के चलो। अगर जो 20 तारीख को आपका टेंडर मिल जाता, कंपनी ओपन हो जाती, सब कुछ हो जाता, तो हाँ अक्टूबर हम मान सकते थे कि टाइपिंग आपकी अक्टूबर में हो जाती, लेकिन भैया अब नवंबर ही मान के चलो, क्योंकि कुछ ना कुछ समय यहाँ पर जो है आपका लेट जो है वो आपका होने वाला, क्योंकि भैया एजेंसी अभी 4 तारीख को 5 को ओपन होगी, उसके बाद कुछ वो भी तो समय लेंगी, जो भी एजेंसी कंडक्ट कराएगी कुछ ना कुछ समय तो लेगी ही। तो वहीं प्रोसेस रहना, और बाकी कोई भी अपडेट रहेगा हम आप सभी को बता देंगे। तो प्यारे बजाय चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम में जरूर करना। जिस किसी का भी एग्जाम है, टाइपिंग है, तो वो एक बार कमेंट जरूर कर देना और अपने बारे में बता देना। जो भी सवाल भी कोई ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है तो उसको जो है सवाल को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर उसका जवाब जो है दे दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।